हेलो अस्सलाम वालेकुम। हम अपना अभी ए एल यू सीरीज़ का ये सेकंड ट्यूटोरियल स्टार्ट करते हैं। तो पिछले ट्यूटोरियल में हमने ये सर्किट बनाया था, इसमें एंड गेट्स को यूज़ किया गया था। उसको हम रन करके एक बार दोबारा देख लेते हैं। तो एंड गेट के दोनों इनपुट्स हाई हों तो आपके पास हाई लॉजिक आती है। कोई एक इनपुट भी डाउन हो जाए तो आपके पास एलईडीज ग्लो करना बंद कर देंगी, मतलब आपके पास ज़ीरो लॉजिक आएगी। तो ये बेसिकली एंड गेट का फंक्शन है। तो आज हम इसी सर्किट के अंदर और गेट्स को जोड़ते हैं। तो और गेट बेसिकली हमारे पास जो है वो 7432 इनका नंबर होता है। तो 7432 एंड दिस इज और गेट हम सिलेक्ट करते हैं। तो इसी तरह हम इसी सर्किट की रेपिटेशन करते हैं। चार और गेट्स बनाते हैं और हम इनको जोड़ते हैं। अच्छा, अब हम चाहते हैं कि जो और गेट्स हैं उनकी इनपुट्स जो हैं वो सेम रहें, क्योंकि नॉर्मली जिस तरह हम कैलकुलेटर में मिसाल के तौर पे अगर देखें तो कैलकुलेटर में ऐसा नहीं होता कि अगर आप एंड प्लस समेशन करें या एडिशन करें तो आपके पास वन कोई और दबे, और अगर आप मल्टीप्लिकेशन के लिए वन दबाना चाह रहे हो तो वो कोई और किसी और जगह से दबे। इनपुट्स बेसिकली सेम एक ही होती हैं, लॉजिकल इनपुट्स। तो इस केस के अंदर भी हमारे पास इनपुट्स एक सेम ही जगह से आएंगी। तो हम इनपुट्स को उसी तरीके से जोड़ देते हैं जिस तरह एंड गेट के साथ हमने की थी। इनको जोड़ने का एक बेटर तरीका ये है कि फर्स्ट एंड गेट की जो इनपुट्स हैं वो और गेट फर्स्ट और गेट के साथ कॉमन हो, सेकंड की सेकंड के साथ, थर्ड की थर्ड के साथ। और हमारा सर्किट हमें थोड़ा सा एक्सटेंड कर लें तो बेहतर है। इसी तरह लास्ट एंड गेट और गेट की इनपुट्स को हमने कॉमन कर दिया। ओके, एंड इसी तरह यहाँ पे भी हमारे पास सेम रिपीटिशन होगी। तो कॉपी एंड पेस्ट, एंड इनको इनसे कनेक्ट जस्ट करना है। एंड दैट्स इट। लास्ट में इस कनेक्शन को इधर और उसको ग्राउंड के साथ जोड़ना है। okay, तो गुड। सो अब हमें एंड और गेट जो सॉरी एंड ऑपरेशन और ऑपरेशन है वो हमें एक साथ नज़र आएगा। तो हम अगेन अब सिमुलेट करते हैं। तो ओके, सो फर्स्ट को ऑन करते हैं। तो और गेट में कोई भी इनपुट ऑन हो तो आपके पास आउटपुट जो है वो हाई आती है। तो मैंने फर्स्ट को ऑन किया तो हाई आउटपुट आ गई, लेकिन जो हमारे पास एंड है ऑब्वियसली उसकी हाई नहीं आनी चाहिए। सेकंड को करूँगा तो उसकी हाई आएगी। इसी तरह फोर्थ की हमने सेकंड डीप स्विच की जो फोर्थ इनपुट थी उसको हाई किया है तो हमारे पास फोर्थ और गेट ने हाई आउटपुट देना शुरू कर दी। इसी तरह से बाकी और गेट्स भी बिल्कुल ठीक काम कर रहे हैं। लेकिन अब इस सर्किट के अंदर एक छोटी सी प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम ये है कि हम एंड गेट्स के लिए अलग आउटपुट देख रहे हैं और गेट्स के लिए अलग आउटपुट देख रहे हैं। इसी तरह मिसाल के तौर पर अगर हमें नैंड गेट, नॉर गेट, जोर गेट और बाकी इसी तरह के एक्सॉर गेट देखना, सॉरी एक्सनॉर गेट की मिसाल के तौर पे आउटपुट देखना चाहें तो किसका मतलब हमें उनके लिए भी एक अलग अलग एलईडीज लगानी पड़ेंगी। ये अगर हम इसको इस तरह पैच भी करें प्रैक्टिकली तो ये गलत तरीका है, क्योंकि एग्जांपल वही दूंगा कैलकुलेटर की। ऐसा नहीं होता कि अगर आप 5 × 5 करें तो आपके पास किसी और स्क्रीन पे आंसर आए, और अगर आप 5 + 5 करें तो किसी और स्क्रीन पे आए। स्क्रीन कॉमनली शेयर होती है। इसी तरह जिस तरह इनपुट्स हमने कॉमनली शेयर किए हैं दोनों के लिए, इस तरह आउटपुट्स भी शेयर होती हैं। तो हम सर्किट को थोड़ा सा मॉडिफाई करेंगे इस तरह से कि हम अपनी आउटपुट्स को मतलब आउटपुट्स भी कॉमन शेयर कर सकें और इनपुट्स भी कॉमनली शेयर कर सकें। तो इसके लिए हम जो सर्किट सॉरी आईसी यूज़ करेंगे वो हमारे पास बफर्स होंगे। और
ओके, सो हम बफर की आईसी का नंबर 74244 LS 244, तो इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। ओके, सो ये क्या करेगा, ये हमारे पास ये करेगा कि सर्किट थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। बफर क्या करेगा कि अगर आप इसको इस कंप्लीट जो आईसी है इसको आप ऑन या ऑफ करा सकते हैं। ये इसकी कंट्रोल इनपुट है कि अगर आप इसको लो कर दें यानी कि ग्राउंड के साथ जोड़ दें तो ये जो आईसी है वो ऑन हो जाएगी, और अगर आप इसको हाई कर दें यानी कि हाई वोल्टेज हाई लेवल लॉजिक दे दें तो ये आईसी ऑफ हो जाएगी। और सिंपली करेगी क्या कि जो इसकी इनपुट पे आएगा वही ये आउटपुट पे शो कर देगी लेकिन सिर्फ उस सूरत में जब ये आईसी ऑन हो, और आईसी ऑन होने के लिए इस कंट्रोल इनपुट का लो होना जरूरी है। जो आपको ओ ई के ऊपर डैश नजर आ रहा है ये आउटपुट एनेबल इसका मतलब है, ओ ई का मतलब, और इसके ऊपर जो बार नजर आ रही है वो ये शो करती है कि जब अगर ये ऑफ हो यानी कि लो लॉजिक पे हो तो ये आईसी ऑन हो जाएगी। तो हम दो आईसीज यूज करेंगे, एक एंड गेट्स के लिए और एक दूसरी और गेट्स के लिए। तो हम अपने सर्किट को थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं, हमें इनकी ज़रूरत नहीं और इनको हम कट कर देते हैं और इनको हम यहाँ ले आते हैं। सो सिंपली हमने इनकी इनपुट्स के साथ इसी ऑर्डर में जोड़ देते हैं। सर्किट पैच करते वक्त भी इसकी नीटनेस का ख्याल रखना ज़रूरी होता है क्योंकि डिबगिंग करते हैं काफ़ी आसानी होती है। अगर आप तारें अगर आपके ऊपर नीचे आ जा रही हो तो आपको सही से नज़र ही नहीं आ रहा होता, तो इस चीज़ का ज़रा ख्याल रखना ज़रूरी होता है। इसको भी हम इसी तरह जोड़ देते हैं। सो और हमने उसको कट किया था आउटपुट साइड को, तो हम उसको इस तरह जोड़ते हैं। जैसा कि कहा था कि आउटपुट्स ये लोग कॉमनली शेयर करेंगे, तो हम पहले इनकी आउटपुट जोड़ देते हैं कि जिस तरह फर्स्ट अगर एंड गेट है उसकी आउटपुट फर्स्ट और गेट के साथ जुड़ेगी लेकिन थ्रू बफर, मतलब एक्चुअली वो आपस में जुड़ी हुई नहीं होंगी। सो बफर्स की आउटपुट बेसिकली वो जुड़ी होंगी। मिसाल के तौर पर फर्स्ट जो और गेट के लिए जो बफर है, सॉरी लास्ट और गेट के लिए उसकी जो आउटपुट है उस बफर की वो लास्ट एंड गेट वाले बफर की आउटपुट के साथ यहाँ पे जुड़ गई। और एलईडीज हम उन्हीं उसी तरह कनेक्ट कर देते हैं इनके साथ, पहली पहले के साथ, दूसरी दूसरे के साथ, तीसरी तीसरे के साथ और चौथी चौथे के साथ, और इनकी ग्राउंड हम जोड़ देते हैं। ओके, ये वाला पोर्शन तो हो गया आउटपुट साइड के लिए। लेकिन अब हमने यहाँ पे कंट्रोल हम एक किस्म का यहाँ पे इंट्रोड्यूस कराएंगे। अब कंट्रोल किस चीज़ के लिए? कंट्रोल इस चीज़ के लिए कि आप अपने इनपुट स्विचेस से एंड ऑपरेशन चाह रहे हैं या और ऑपरेशन, तो उसके लिए हमें यहाँ पे एक और डिप स्विच की ज़रूरत होगी, वो हम ले आते हैं। और उसको उसी तरह से अपना सर्किट लगा देते हैं। के इनको ग्राउंड से जोड़ना था, ग्राउंड से जोड़ गए। और इनकी जो इन कंट्रोल इनपुट्स हैं हम पहले की वो इस डिप स्विच के साथ जोड़ देते हैं, और जो दूसरे की होगी उसे हम दूसरे स्विच के साथ जोड़ देंगे।
तरह इस कंट्रोल इनपुट को हम सेकंड के साथ जोड़ देते हैं। तो अब होगा ये कि अगर हम यहाँ से इसको सॉरी VCC भी दे दें, 5 वोल्ट ही उनकी जो लॉजिक होती है। अच्छा, अब जब फर्स्ट वाली इनपुट ऑन करेंगे तो यहाँ पे हाई लॉजिक आना शुरू हो जाएगा। जब हाई लॉजिक आएगा तो फर्स्ट आईसी के इधर हाई आ रहा होगा। इसका मतलब जब इधर हाई आएगा तो आउटपुट जो होगी डिसेबल हो जाएगी। इसका मतलब ये आउटपुट डिसेबल हो जाएंगी। इसकी इनपुट पे जो भी कुछ आ रहा हो आउटपुट पे कुछ वो शो नहीं होगा। इसी तरह अगर हम मिसाल के तौर पर सेकंड स्विच को ऑफ कर देते हैं तो हमारे पास यहाँ पे इस पॉइंट पे 0 आ रहा होगा, यानी कि आउटपुट इनेबल हमारी सेकंड बफर के लिए वो लो हो जाएगी, ये वाली पॉइंट। तो इसका मतलब ये आईसी अनेबल हो जाएगी इसकी आउटपुट। तो हमारे पास जो इसकी इनपुट पे आ रहा होगा वही आउटपुट पे शो होना शुरू हो जाएगा। तो अभी हम दोनों को ऑन कर देते हैं, क्योंकि ऑन का मतलब दोनों आईसी ऑफ होंगी, और हम सिमुलेट करके अब देखते हैं अपने रिजल्ट्स को। सिमुलेट, तो जैसा कि मैंने कहा कि आपके पास दोनों वो ऑन है। यहाँ पे अगर आप देख लें तो इसका मतलब आप यहाँ देखें, ये यहाँ पे भी हाई आ रहा है, लेकिन आउटपुट्स पे आपके पास स्ट्रे सिग्नल, यानी कि इसका ये मतलब है कि यहाँ पे ना हाई आ रहा ना लो। हाई के लिए रेड है, लो के लिए ब्लू, और ग्रे आए तो इसका मतलब आपके पास अनडिटरमिन्ड वैल्यू है। तो अब हम इसमें से यहाँ पे जाके एक आईसी को अनेबल कर देते हैं। तो हमने फर्स्ट वाले को अनेबल किया तो ये एंड के साथ लगा, तो हम अपना एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। ये आईसी अब अनेबल हो गई है। जैसे कि आप देख सकते हैं कि इसकी इनपुट पे लो आ रहा था ब्लू, तो आउटपुट पे अब लो ही आना शुरू हो चुका है। अच्छा, इसकी आउटपुट पे जो ब्लू आ रहा है वो एक्चुअली इस आईसी की वजह से आ रहा है, क्योंकि आउटपुट्स ये कॉमनली शेयर हो रही हैं इस वजह से। तो एक्चुअली अनेबल यही आईसी हुई है, ये वाली आईसी डिसेबल है, बिकॉज आप यहाँ पे रेड डॉट देख सकते हैं। तो एंड ऑपरेशन टेस्ट कर लेते हैं अब। तो हमने फोर्थ को ऑन किया, एंड ऑपरेशन किया, तो आपके पास देख सकते हैं कि जो आपके पास फोर्थ एलईडी है वो ऑन हो गई। इसी तरह आप थर्ड को करते हैं तो थर्ड ऑन, एंड ऑपरेशन हो रहा है। फोर्थ को करते हैं सेकंड को करते हैं सेकंड, और फर्स्ट को तो फर्स्ट। अब अगेन सब ऑफ कर देते हैं। तो लॉजिक हमारी ये थी कि अगर पहला स्विच ऑफ हो तो पहली आईसी ऑन होगी। तो अब हम पहले को ऑन कर देते हैं तो ये आईसी अब ऑफ हो गई, और हम दूसरे को ऑफ कर देते हैं तो यानी कि दूसरी आईसी अब ऑन हो जाएगी। ये और की चिप्स हैं बेसिकली। तो हम और ऑपरेशन देखेंगे। तो मैंने फर्स्ट कोई एक को ऑन किया तो बेसिकली फर्स्ट वाली ऑन हो गई। इसी तरह मैं फोर्थ की सेकंड डिप स्विच की जो फोर्थ है उसको ऑन करता हूँ, तो कोई भी एक इनेबल हो तो आउटपुट हाई हो जाती है। तो यहाँ पे आपको और ऑपरेशन होता दिखाई दे रहा है। इसी तरह बाकियों के भी, और 2 इनपुट्स हों तो तब भी ऑन ही। तो ये हमने एक छोटा सा कंट्रोल सर्किट इंट्रोड्यूस कराया है। एग्जैक्टली ऐसा सर्किट तो नहीं हम अपने फाइनल ALU में यूज़ करेंगे, लेकिन ये उस सर्किट की बेस होगी। हम बेसिकली उसमें डिकोडर्स और मक्सिस वगैरह यूज़ करेंगे, तो वो हम अपने नेक्स्ट ट्यूटोरियल में देखेंगे। अभी के लिए ट्यूटोरियल इतना ही। तो नेक्स्ट ट्यूटोरियल से हम इसको एक हायर लेवल पे देखना शुरू करेंगे। थैंक यू।